उस नौजवान ने कहा कि 36 ईयर्स, 36 साल। तो मीडिया वालों ने कहा कि आपने निकाह किया? तो नौजवानों ने कहा कि हम नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करा लेंगे हम निकाह नहीं करेंगे। यहाँ का नौजवान मोबाइल लेके लड़की का फोटो लेके घूमेगा मोबाइल, अब माँ को बोलेगा एक रेजे भी आकर वो बाबा से बोली दिए। फिलिस्तीन का नौजवान क्या कहता है, अगर इजाजत हो तो सुना दूं। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए। अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से। जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, यही ईमान मेरा। तकबीर, नारे तकबीर। खतीब हिंदुस्तान जनाब हरमोना स्वराज साहब कलकत्तावी, खतीब बेमिसाल जनाब हरमोना स्वराज साहब कलकत्तावी। नारे तकबीर मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। सुनो, हर नौजवान का ये अज़्म होना चाहिए। ये शेर सुनो, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। नौजवानों, अपने आप को पहचानो, तुम क्या हो। हम कहते हैं तुम ताक झांक छोड़ो, किसी की बहू बेटी बहन को देखोगे तो तुम्हारी भी बहू बेटी बहन नहीं बचेगी। ये तो बदला है, सच है। ये बदला है नौजवानों, लिख लो। ये बदला है, ये बदला है। इसलिए किसी की बहू बेटी माँ पर बुरी नजर ना डालो। तुम्हारी बहू बेटी बहन अल्हम्दुलिल्लाह हिफाजत में रहेगी। हम कहते हैं कोई पसंद आ गई, कोई, अरे बोलो भाई, पसंद आ गई, निकाह कर लो। क्या कर लो? दूसरी पसंद आ गई, निकाह करो।
जी तीसरी पसंद आ गई, निकाह करो। जी चौथी पसंद आ गई, फिर निकाह करो। सच कितना हुआ? अच्छा मशवरा। अब इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही है तो इसका मतलब तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है। सच है, अच्छा मशवरा। देखो अल्लाह ने कुरान में कहा है या निसा अन्नबिय लस्तुन्ना, नहीं, मा ताबलकुम मिनन निसाए मसना व सलासा व रुबा। एक पसंद है कर लो, दो पसंद है कर लो, तीन पसंद है कर लो, चार पसंद है कर लो। लेकिन आगे सुनो, आगे जो आयत है अल्लाह कहता है अगर तुम चार करते हो तो चारों के साथ में इंसाफ एक होना चाहिए, अदल एक होना चाहिए। अगर अदल नहीं कर सकते हो, इंसाफ नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है, तुम्हारे लिए। एक ही काफी है। अब वो एक के बारे में भी आया कि अगर एक बीवी को कमा कर नहीं खिला सकते, हलाल रोजी नहीं खिला सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, बनाओ सिंगार का सामान लाकर नहीं दे सकते, बदन में ताकत नहीं है तो फिर बियाह एक भी मत करो। फिर क्या करो? अच्छा मशवरा। अरे बियाह नहीं करो फिर क्या करो? तो सुनो वो करो, क्या करो, एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते हुए मर जाओ, झमेला खत्म। बहुत अच्छा। नौजवानों अपनी निगाहों को नीची रखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा दे। बताया गया कि एक बूढ़ा आदमी मजदूर था, मजदूरी नहीं चल रही थी। जब बूढ़ा हो गया ना, मंडी पे जाता था, कोई मजदूरी नहीं लेता था, कोई मजदूरी पे रखने के तैयार नहीं। ओ 2 4 5 दिन बेचारे, सुबह जाता था शाम खाली हाथ लौटता था। और घर में छोटे छोटे बच्चे, एक जवान बेटी थी, एक जवान बेटी थी, बाकी बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे। तो बीवी पूछती थी शाम को क्या हुआ, कुछ पैसे लाए? तो ये बूढ़ा आदमी रो कर कहता बीवी मैं क्या करूं, लगता है कि मैं कमज़ोर हो गया हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं मंडी पे जाता हूं, लोग आते हैं नौजवानों को लेकर चले जाते हैं, मुझे कोई नहीं पूछता। अब इससे उधार इससे पहचा लेकर घर तो चल गया, लेकिन अब वो भी नौबत आ गई कि अब कोई उधार देने को तैयार नहीं है, चूल्हा बंद हो गया। अब भाई बड़े लोग भूख बर्दाश्त कर लेंगे, छोटा छोटा बच्चा भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ओ कुर्बान जाओ भा, ये इसकी नौजवान बेटी अपने छोटे भाइयों को बिलखते हुए देखती है तो आंखों से आंसू जारी हो गया। इस लड़की ने फैसला कर दिया ये जवानी मेरी किस दिन काम आएगी, मेरा बाप बूढ़ा हो गया है, मजदूरी नहीं मिल रही है, और मेरे रहते हुए मेरा भाई बिलख बिलख कर मर जाए, भूखा मर जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। चाहे मुझे इज्जत बेचनी क्यों ना पड़े, मैं अपनी इज्जत बेचकर अपने घर की चूल्हा जलाऊंगा। नौजवानों सुनो, ये लड़की जब सुबह हुई ना तो फ्रेश होकर बनाओ सिंगार करके अपनी माँ से कही कि माँ इजाजत दे दो, हम शाम तक घर लौटेंगे। तो माँ पूछती है बेटी तू कहाँ जा रही है? तो अपनी सहेली का नाम ली कि एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, शाम तक मैं आ जाऊंगी। ये लड़की अपने घर से निकलती है और कुर्बान जाओ मनिहारी के बाजार पहुंचती है, अब बीच चौराहे पे जाके खड़ी हो जाती है कि कोई नौजवान आएगा, मेरे हुस्न को देखेगा, मेरी खूबसूरती को देखेगा, मेरी जवानी को देखेगा, अरे वो गुनाहों का दावत देगा, उससे मैं पैसा लूंगी। वो गुनाह कर ले, उस पैसे से मैं अपने छोटे भाइयों का पेट पालूंगी। बूढ़े बाप की भूख, पेट की भूख की आग को कदे बुझाऊंगी। और कुर्बान जाओ ये लड़की उस चौराहे पे, बाजार के चौराहे पे सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रही, लेकिन किसी लड़के ने, नौजवान ने निगाह उठाकर नहीं देखा। लड़की मायूस हो गई, मायूस होकर देखा, दिन जब डूब गया घर आई। माँ बाप दोनों परेशान थे कि जवान बेटी है, घर से सुबह गई अभी तक आई नहीं है। जब लड़की दाखिल हुई तो माँ गले पकड़कर रोना शुरू कर दी, मेरे कलेजे का टुकड़ा तुम कहाँ चली गई थी? तो वो लड़की आंसू ना पोंछ सकी, वो लड़की हकीकत बयान करने लगी, अम्मी जान मैं तो गुनाह करने गई थी, पैसा कमाने गई थी, लेकिन अफसोस का मकाम है कि सुबह से लेकर शाम तक बाजार के चौराहे पर मैं खड़ी रही, लेकिन अम्मी जान किसी नौजवान ने, किसी मर्द ने मेरी तरफ निगाह उठा के नहीं देखा। तो उसका बाप रोते हुए कहता है बेटी तुम्हें कोई नौजवान, कोई मर्द गलत निगाह से कैसे देखता? तेरे बाप ने आज तक किसी गैर महरम औरत को गलत निगाह से नहीं देखा।
जब हम नहीं देखे हैं तो मेरी बेटी को कोई गलत निगाह से कैसे देख सकता है। इसलिए नौजवानों, अपनी निगाहों को पाक करो। एक बात याद रखो, तुम पाक रहोगे, इंशाअल्लाह जो बीवी मिलेगी वो पाक मिलेगी। वो क्या मिलेगी? पाक रहो, अपने दामन को पाक रखो, इंशाअल्लाह पाक औरत मिलेगी अपने निगाहों के। और एक बात सुनो, ज़िना सिर्फ जिस्म से मिलने को ज़िना नहीं कहते हैं, ज़िना उसे भी कहते हैं, लेकिन आंख की भी ज़िना है, निगाहों की भी ज़िना है। और निगाहों, ज़िना का जो आगाज होता है वो निगाहों से होता है, वो आंखों से होता है। इसलिए अपनी निगाहों को नीची रखो। हम कहते हैं नौजवानों, इंशाअल्लाह पाक दामन रहो, अपने अंदर में इस्तक़लाल पैदा करो, अपने अंदर में जज्बा पैदा करो, और इंशाअल्लाह साथ ही साथ अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह को जवानी की इबादत पसंद है। इंशाअल्लाह आबाद करोगे? करोगे? कितने लोग करोगे? बाप, कल मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। कब पढ़ोगे नमाज? नमाज कब पढ़ोगे? नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो इससे कब्ल कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। एक बात याद रखना, दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। कै किस्म के लोगों पर नमाज माफ है? दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। एक वो जो पागल हो गया हो, पागल पर नमाज नहीं है। जब तक वो मेंटल डिस्टर्ब रहेगा नमाज माफ रहेगी। जैसे ही मेंटल ठीक हो गया नमाज फिर फर्ज हो जाएगी। दूसरा वो आदमी जो मर गया हो, मुर्दे पर नमाज, बोलो भाई, मुर्दे पर नमाज, मुर्दे पर नमाज माफ है, मुर्दे पर नमाज नहीं है। तो ये दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। एक पागल हो गया उसके ऊपर नमाज माफ है, एक जो मर गया उसके ऊपर नमाज माफ है। जो नमाज नहीं पढ़ते हो तो समझो ये कौन कैटेगरी में हो, तुम पागल हो कि मर गए हो? नमाज के बोलो ना काज আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে। নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে। हम अपनी माँ बहनों के लिए भी तकरीर करेंगे इंशाअल्लाह। तुम्हारे लिए चार बातें हैं मेरी माँ बहनों, चार बातें दुनिया ते चाटे काज करे नो, जन्नते राटे दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। चार काम इंशाअल्लाह मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। कितने काम करना मेरी माँ बहनों को? चार काम, सिर्फ चार काम। किसको करना है? बोलो भाई, माँ बहन को करना, तुमको नहीं करना। ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये नौजवानों के लिए नहीं है, ये मर्दों के लिए नहीं है, ये हमारी माँ बहनों के लिए हुक्म है। ए हव्वा की बेटियों, दुनिया में चार काम कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। बहुत सारे नौजवान यहाँ पर बैठे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जुमा पढ़ता है। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। हम इमाम ना हैं, 18 साल से इमामत करते हैं। कितने साल से? 18 साल से इमामत करता हूँ, मुझे पता है। अच्छा, ये जुमा भी पढ़ेगा तो जानते हैं कै रकात पढ़ता? खाली 2 ही रकात जुमा पढ़ेगा। अच्छा, मस्जिद में कब आएगा? जब खुतबे का टाइम होगा उसी वक्त आएगा। और 2 रकात नमाज जहाँ पूरी हुई, दुआ खत्म हुई, इतना 80 की स्पीड से मस्जिद से भागता है, ऐसा लगता है मस्जिद में कोई रस्सी लेकर बैठा हुआ है, उसका पैर बांध करके उल्टा देगा। जो सिर्फ जुमा पढ़े उसका नाम है जुम्मन मियाँ। नमाजी के 6 क्वालिटी हैं। कै क्वालिटी है बोलो? 6 क्वालिटी है नमाजी के। 6 क्वालिटी गिनती करो, हम गिनती करा रहे हैं। असली कितना हुआ? अरे बोलो भाई। नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का। कितने क्वालिटी हुए?
असली नमाजी की पहचान यह है। अभी मैं आया तो देखा कि नजमे हसन को और अदनान प्रताप गरी को अल्हम्दुलिल्लाह